लोकसभा चुनाव में सियासी सौदेबाजी चरम पर। जयंत के एनडीए गठबंधन से किसे मिलेगा लाभ? यूपी में कितनी सीटों पर जीतेगी आरएलडी? क्या जाट समुदाय का वोट मिलेगा एनडीए को या दिखेगी नाराजगी? चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोग मेरी वीडियो पे बने रहना। लोकसभा चुनाव के सियासी तपिश के साथ ही आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने अपना सियासी पाला बदल लिया है और आरएलडी उत्तर प्रदेश में पहले ही विपक्षी इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन अब बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए के साथ हो गई और सूबे में इंडिया गठबंधन की अगुवाई कर रहे सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ सीट शेयरिंग तय करने के बाद भी जयंत चौधरी का दिल पीएम मोदी के एक फैसले से बदल गया। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान के साथ ही जयंत चौधरी ने पक्ष की बजाय सत्ता पक्ष के साथ रहने का फैसला ले लिया और यूपी में एनडीए में शामिल हो गए। ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के बाद जयंत चौधरी को कितना नफा और कितना नुकसान होने जा रहा है। चलिए दोस्तों, सारी खबरों को बहुत जानकारी के साथ समझते हैं। पक्षी खेमे में रहते हुए जयंत चौधरी को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 7 सीटें देने की घोषणा की थी। ये सभी सीटें पश्चिमी यूपी के इलाके की थी, जिनमें नाम का ऐलान भी कर दिया गया था। वहीं एनडीए का हिस्सा बनने के बाद जयंत चौधरी की पार्टी को 2 ही सीटें मिली हैं, जिसमें एक बागपत और दूसरी बिजनौर लोकसभा सीट है। आरएलडी ने दोनों ही सीटों पर अपने कैंडिडेट का नाम का ऐलान भी कर दिया है और उपेक्षित गुट से अलग होने के बाद एनडीए का हिस्सा बनने के बाद सीट के लिहाज से 5 लोकसभा सीटों का नुकसान हुआ है, लेकिन विनी लिबर्टी के साथ देखा जाए तो 7 की तुलना में 2 सीटों का मुनाफा ज्यादा मुफीद माना जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं इसमें आरएलडी अपने आप को सेफ मानती है और सूबे के सियासी मिजाज को देखते हुए पक्षी खेमे रहते हुए 7 में से किन्हीं सीटें जीतते आरएलडी जीतने की संभावना बनेगी, यह भी कहना तो बड़ा ही मुश्किल था। वहीं बीजेपी के साथ मिलकर रहने पर बागपत और बिजनौर दोनों सीट आरएलडी के खाते में आने के पूरे आसार हैं। इसी के मद्देनजर जयंत ने 7 सीटों की बजाय 2 सीटें लेना बेहतर समझा, क्योंकि एनडीए के साथ रहते हुए जीत की गारंटी तो पक्की है, क्योंकि ये मोदी की गारंटी है। आरएलडी की परंपरागत सीट रही बिजनौर पिछले 2 चुनाव से हार रही थी और सपा बसपा के साथ मिलकर 2019 में चुनाव लड़ने पर भी जयंत चौधरी और उनके पिता अजीत सिंह चुनाव नहीं जीत सके थे। विपक्ष के साथ छोड़कर एनडीए के साथ जाने के चलते आरएलडी सरकार का हिस्सा बन गई है और यूपी की कैबिनेट विस्तार में आरएलडी कोटे से अनिल कुमार मंत्री बने हैं, जिसके साथ ही आरएलडी योगी सरकार का हिस्सा बन गई है और विपक्षी खेमे के साथ रहते हुए सत्ता सुख मिलना फिलहाल उनके मुश्किल दिख रहा था। और 2024 के लोकसभा चुनाव में आरएलडी अलग अपने कोटे वाले दोनों सीटों में जीतने में सफल रहती है तो एनडीए सरकार बनने पर जयंत चौधरी को केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री बनने का तो मौका मिल ही जाएगा। इसी वजह से उन्होंने अपना दल की 2 सीटें जीतने की पार्टी अध्यक्ष अनुप्रिया को मोदी सरकार में मंत्री बनाया गया है और जयंत चौधरी जब से सियासत में आए हैं उन्होंने मंत्री बनने का अभी तक मौका हाथ नहीं लगाया और एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनने के बाद जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी को एक विधान परिषद की सीट मिली है, जिस पर उन्होंने योगेश चौधरी को उम्मीदवार बना दिया है और इंडिया गठबंधन में रहते हुए एमएलसी सीट मिलने पर सस्पेंस बना हुआ था। हालांकि जयंत चौधरी को एनडीए के साथ जाने के बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि हम चाहते थे कि आरएलडी के 4 सदस्यों को सदन में और उनकी मंशा लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा और विधान परिषद कहने की थी। आरएलडी के सदस्य अभी राज्यसभा और विधानसभा में है, लेकिन लोकसभा और विधान परिषद में कोई भी सदस्य नहीं था। तो बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के बाद आरएलडी के सदस्य 3 सदन में हो गए हैं और लोकसभा चुनाव जीतती है तो वह 4 सदनों में उनके सदस्य होंगे। वहीं आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी पक्षी खेमे में रहते हुए पश्चिमी यूपी के सियासत में दोबारा से अपने खोए हुए आधार को हासिल करने में जीत हासिल कर सकते हैं। पश्चिमी यूपी में जाट, मुस्लिम, गुर्जर, दलित समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके दम पर वह खतौली उपचुनाव में सफलता भी हासिल की थी। 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे से आरएलडी से दूर हुए मुस्लिम समुदाय ने दोबारा से लौटना शुरू कर दिया था। इसी आधार पर सपा ने विधानसभा चुनाव में आरएलडी को 35 सीटें दे दी थी और 2024 में 7 लोकसभा सीटें देने का ऑफर भी कर दिया था, लेकिन जयंत चौधरी की बीजेपी के साथ हाथ मिलाने पर मुस्लिम समुदाय के बीच बने विश्वास को झटका लग सकता है। हालांकि जाट समुदाय का वोट एनडीए को एक मुश्त मिलता रहा है, लेकिन जाट वोटरों के सहारे उनके किंग मेकर बनने की उम्मीदों पर ग्रहण भी लग सकता है।